तो आज हम लोग देखेंगे हिंग्लिश। हिंग्लिश क्या होता है इसके बारे में देखिए। हिंग्लिश हिंदी और इंग्लिश के मिलने से बनता है। बहुत से ऐसे बच्चे और बहुत से ऐसे आदमी हमको मिले जिनको हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखने के लिए प्रॉब्लम आया। जैसे मान लीजिए हम लोगों को लिखना है किसी का नाम महेश्वर, तो महेश्वर लिखने में प्रॉब्लम आया। बहुत से ऐसे बच्चों को मैंने देखा। तो फिर मैंने सोचा क्या कि चले हम लोग थोड़ा इंग्लिश का अध्ययन कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है महेश, महेश लिखना है, तो इसको कैसे हम लोग इंग्लिश लेटर की सहायता से लिखेंगे, इसका हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो अपना हिंदी के जो अक्षर है, जो वर्ण है, उसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। और जो व्यंजन अपना जो स्वर है, जिसको हम लोग मात्रा बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और फिर ABCD जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको हम लोग हिंदी और इंग्लिश के साथ तालमेल बिठाकर एक एक शब्द का अध्ययन करेंगे। तो चले हम लोग चालू करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी में जो अपने लेटर्स होते हैं, जिनको हिंदी में वर्ण कहा जाता है, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ वगैरह, ये लेटर्स है, वर्ण है, हिंदी के वर्ण है। जैसे हम लोग क लिखते हैं, क लिखते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि इस क में कितने वर्ण है, ये समझना जरूरी है। क में हम लोग देखेंगे तो क हलंत प्लस अ होता है। क हलंत प्लस अ मिलकर क बनता है। अब ये जो है, इसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ये नीचे मैं लिखा हूं, स्वर वर्ण है। तो अर्थात ये जो व्यंजन वर्ण है, हर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण छिपा रहता है। तो मैं यहां पर लिखा हूं, जैसे देखिए यहां पर क लिखा हूं, तो इसके नीचे हलंत है। हलंत का मतलब हुआ ये जो है कि आधा क है, क्योंकि ये जो जितने व्यंजन है, क ख ग घ से लेकर ह तक, ये जितने व्यंजन है, इनको हम लोग जब बोलते हैं तो स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर की है, की, तो इसको देखेंगे आप, तो ये की जो है ना, क हलंत प्लस बड़ा ई, इधर से जो रहता है उसको बड़ा ई बोलते हैं। तो क हलंत प्लस बड़ा ई है। तो इस प्रकार कोई भी वर्ण, व्यंजन वर्ण, बिना ये जो है कि स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इसके चक्कर में हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को तो केवल हिंदी जो वर्ण है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उसको सीखना है। तो देखिए ये मैंने क ख ग घ से लेकर यहां तक लिख दिया हूं। और यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि सब में मैं हलंत लगाया हूं। हलंत का मतलब आपको मैं समझाया, ये क्या होते हैं, आधा हो जाते हैं। इनको हम लोग बोल नहीं सकते हैं सिंगल में। जैसे कि मैं यहाँ पर क लिख दिया, तो क अभी हम लोग बोल पा रहा है, लेकिन जैसे ही हलंत लगा दिया, बोलना मुश्किल हो जाएगा। हलंत का क्या मतलब, अब इसको हम लोग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, क क क,
और नहीं आना चाहिए लास्ट में क। तो इस प्रकार ये जितने हैं ये मतलब कि टेबल में ये सब इनकी सहायता से बोले जाते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसका मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ, जैसे क हलंत के, ख हलंत के एच, ग हलंत जी, घ हलंत जी एच, ग हलंत एन, च हलंत सी एच, छ हलंत सी डबल एच, ज हलंत जे, झ हलंत जे। ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ लिख दिया हूँ। यहाँ पर ट ठ ड ड में थोड़ा प्रॉब्लम है। ट हलंत टी, ठ हलंत टी एच, ये ड है। तो ड का ये जो है ना, ये ड हलंत रहेगा। ये भी है र हलंत। ये ड हलंत का डी होता है और ये ड़ हलंत का आर होता है। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की है। ये ढ हलंत का डीएच होता है और ढ हलंत का आरएच होता है। ये तो अपना र का एन होता ही है। तो और कोई इसमें कोई ये नहीं है। इसको थोड़ा सा करना क्या है, याद कर लेना है। और इसमें ध्यान देने वाली है हलंत पर ज्यादा ध्यान देना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर कर देंगे। अब आते हैं ये जो हम लोग अ आ इ ई पढ़ता है बचपन में, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। जैसे हम लोग पढ़ता है ना जी, अ आ ई उ ई ए ओ अंग अ री है ये। तो इसका जो है कि हम लोग मात्रा लगाता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर क लिखते हैं, इसमें एक मात्रा लगाते हैं का। ध्यान से देखिए का। तो ये का में कितने वर्ण है ये जानना जरूरी है। का तो का ये जो कोई वर्ण है या शब्द है, तो उसको हम लोग जब अलग अलग वर्णों में बांटते हैं तो इसको कहा जाता है वर्ण विच्छेदन। शब्द के वर्णों का विग्रह करना, अलग अलग करना, ये जानना जरूरी है। तो देखिए जैसे कि मैं इसको विग्रह करता हूं का में, अगर मान लीजिए हमको पता करना है कि का में कितने वर्ण है, का में कितने वर्ण है, तो क्या करेंगे, पहले क हलंत लिख देंगे। क हलंत का आ रहा है ना, तो आ रहा है, इसका मतलब इसमें आ है, मात्रा आ है। तो आ का मात्रा जो है ये होता है, ये देखिए डंडा आ। यहां पर देखिए आ का मात्रा मैं यहां लिखा हूं, ई का मात्रा है ऐसे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर की लिखा हुआ है की, तो इसको हम लोग विग्रह करेंगे। तो कैसे करेंगे, क हलंत प्लस ये देखिए की ई, यानी कि इसमें ई आया हुआ है, तो ये छोटका ई है और ये बड़का ई है। ये देखिए इधर छोटका ई है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि क हलंत प्लस ई दोनों आपस में मिले हैं, तो हो गया है की। तो इस वीडियो में एक ही चीज सीखना है मेन, विग्रह करना। कोई शब्द है हिंदी में लिखा हुआ, तो विग्रह करना जिसको आ जाएगा उसको इंग्लिश में लिखने में एकदम सरल होगा। देखिए इसको, जैसे कि मैं एक वर्ड लेता हूं महेश, ये देखिए एक महेश लिया मैं, महेश। अब इसको इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको छटकाएंगे। इसमें कितने वर्ण है इसके अंदर, उसको अलग अलग करिए और सबका इंग्लिश डाल दीजिए, एकदम शुद्ध आएगा, थोड़ा भी मिलावट नहीं। देखिए इसको विग्रह करना, इस सीखना मेन है विग्रह करना। विग्रह करना आप सीख गए, इसको याद कर लिए, तो फटाफट फटाफट भर देंगे आप, और शुद्ध एकदम 100% शुद्ध जो है कि इंग्लिश बन जाएगा। मतलब
हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। जैसे देखिए महेश है, मैं पहले कैसे विग्रह करता हूं, देखिए तो ये देखिए मो है तो मो हलन तो एक रहेगा ही भाई, है। अब मो कैसे बना है, तो इसके अंदर ओ छिपा हुआ है, ओ, तो ये मो का हो गया, यानी कि मो का म हलंत प्लस अ हो गया। अब चलते हैं हे पर, हे तो हे है तो ह हलंत तो होगा ही, ह हलंत हो गया। इस पर मात्रा क्या है, हे ए है, तो ए देखिए ये है, इसका मात्रा क्या है, ये ए, तो यहां पर लिख देंगे ए लिख दिया। अब हे का काम हो गया, म हे तक हम लोग आ गया, विग्रह कर दिया। अब चलते हैं ये तालव्य स का विग्रह करने। तो तालव्य स है भाई, तो तालव्य स हलंत तो होगा ही, तालव्य स हलंत तो होगा ही। अब तालव्य स हलंत होगा, ये बोलेंगे हम महेश, यानी कि इसमें अ भी है, इसमें अ भी है। तो इस प्रकार ये महेश का वर्ण विच्छेदन हो गया, वर्णों का अलग अलग हम लोग कर दिया। अब इसको आप इंग्लिश बनाइए ना, देखिए कितना आसानी से बनता है, कोई झंझट ही नहीं है। म हलंत, इधर से देखिए म हलंत, म हलंत एम, तो यहां पर एम लिख दीजिए, वेरी सिंपल। ओ का क्या होता है, ओ का देखिए इधर ए होता है, तो ए यहां लिख दीजिए। ह हलंत का क्या होता है, ह हलंत का देखिए, ह हलंत का अपना एच होता है, तो एच लिख दीजिए। ए का क्या होता है, ए का ई होता है, ई, तो यहां पर ई लिख दीजिए। तो यहां तक तो हो गया, अब ये बाकी है। तो स हलंत का क्या होता है भाई, तो स हलंत का एस एच होता है, तो एस एच लिख दीजिए। और ओ है लास्ट में, तो अ का क्या होता है, ए होता है, तो लास्ट में ए नहीं लिखा जाता है, याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया महेश। तो इस प्रकार किसी भी हिंदी शब्द को अगर इंग्लिश में लिखना है तो उसको क्या कर दीजिए, विग्रह कर दीजिए। अलग अलग वर्ण में हलंत लगा के, और जो है कि ओ आई जिसको हम लोग स्वर बोलते हैं, उसको सबको अलग कर दीजिए। अलग करके सबका जो है कि इंग्लिश डाल दीजिए। देखिए आपके सामने 100% शुद्ध आएगा, इसमें कोई मिलावट नहीं रहे, कहीं मिस्टेक नहीं रहे, कहीं गलतियां नहीं होगी। तो इसमें करना क्या है, हम लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम जो है कि दिमाग में बैठ जाएगा और आपसे गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और जो है कि हम लोग वर्ड लेते हैं, हिंदी में शब्द लेते हैं एक, और फिर उसको जो है कि प्रैक्टिस करते हैं। तो अब लेते हैं हम लोग थोड़ा बिंदु वाला, जैसे कि लिखना है चंदन, चंदन लिखना है, देखिए चंदन लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको विग्रह करेंगे, पहले अलग अलग छटकाएंगे। तो देखिए यहां पर च है तो च हलंत, इसमें अ तो रहता ही है सब में, तो अ हो गया, तो ये च का हो गया, ये च का हो गया। अब ऊपर चलिए, ऊपर ये बिंदु का क्या होगा, बिंदु का क्या होता है, तो देखिए यहां पर द है, तो ये इधर द है, बिंदु द के पहले आ रहा है द, चंद, तो ये जो बिंदु अगर द के पहले आए, चलिए थोड़ा इधर मैं समझा देता हूं। अगर बिंदु क ख ग घ अंग, इसके पहले क ख ग घ, इसके पहले बिंदु आए तो अंग हो जाता है। च छ ज ज झ, इसके पहले बिंदु आए तो य हो जाता है। ट ठ ड ढ ड़, इसके पहले बिंदु आए तो ये ऐसा हो जाता है, ड़ हो जाता है। त थ द ध के पहले बिंदु आए तो न हो जाता है। प फ ब भ के पहले बिंदु आए तो म हो जाता है।
तो इस तरह का आप लोग कर सकते हैं। तो च का हो गया च प्लस अ। अब बिंदु का क्या हो जाए, जैसे कि द आ गया तो द देखिए ये द है तो ये न हो जाएगा, न हलंत, यानी कि जो बिंदु है ना हलंत में ही रहेगा। तो च चन यहां तक हो गया। अब द पर चलते हैं तो द हलंत अब प्लस अ, ये हो गया द। और न का क्या हो जाएगा, न हलंत प्लस अ। देखिए ये विग्रह हो गया। अब इसका इंग्लिश लिखिए, आराम से लिखिए, नो प्रॉब्लम। च हलंत का CH होता है, अ का ए होता है, न हलंत का एन होता है, द हलंत का डी होता है, अ का ए होता है, न हलंत का एन होता है, और लास्ट में ए नहीं लिखा है तो हो गया चंदन। इस तरह होता है। इस तरह हम लोग ये कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं शुद्ध शुद्ध। जैसे कि चलिए एक और दूसरे टाइप का लेते हैं। अब एक मैं लेता हूं, आपको लिखना है भ्रम। देखिए भ्रम लिखना है, भ्रम। तो अपने थ्योरी के अनुसार पहले इसको हम लोग विग्रह करेंगे भ्रम को। तो भ्रम को कैसे विग्रह करेंगे, तो इसमें कितने, देखिए इसमें भ है, र है, म है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो है भ्रम, तो इसमें हलंत किसमें है, जैसे कि भ र, तो इसमें हाफ कौन है। तो हम लोग देखेंगे जब उच्चारण करेंगे भ्रम भ्रम, तो भ पहले आता है और र बाद में आता है। तो बोलते समय देखेंगे कि भ्रम, यानी कि भ बोलने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा र में लगता है। भ्रम 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 भ्रम, यानी कि भ क्या है, पहले है और उसमें हलंत है, और र में हलंत नहीं है, भ्रम। ये तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, भ हलंत प्लस र, र हलंत, और र में क्या है, ओ है, ओ प्लस इसका तो होगा म हलंत प्लस ओ। देखिए भ्रम, भ्रम में ऐसा ये दिमाग में रखना है कि भ हाफ है और र पूरा है। जैसे कि देखने में तो लगता है कि ये र हाफ है और भ पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भ हाफ है और र पूरा है। हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और। यहां से किसी साधारण बच्चा से पूछेंगे कि ये भ्रम में कौन पूरा है, भ पूरा है कि र, तो कोई भी बोल देगा पट से क्या, ए र हाफ है ना, देख नहीं रहा है, भ तो पूरा है। लेकिन नहीं, भ हाफ है और र पूरा है, तब जाकर ये बना है। तो जब इसका हम लोग विच्छेद कर देंगे तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। तो भ हलंत बी एच, भ हलंत बी एच, आर हलंत आर, अ का ए, म हलंत एम, लास्ट वाला नहीं लिखते हैं, तो हो गया भ्रम। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या है, अगर शुद्ध ट्रांसलेशन शुद्ध लिखना चाहते हैं हिंदी वर्ड को इंग्लिश में, तो विग्रह सीखना पड़ेगा। और विग्रह के लिए तो ये बहुत सिंपल तरीका है, जैसा कि हम लोग ये बनाया है, ये मात्रा का मैं लिख दिया हूं इंग्लिश, और ये जो है कि अपना व्यंजन है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि हमको लिखना है पार्क, पार्क लिखना है इंग्लिश में। तो इसमें देखिए प हो जाएगा, प हलंत आ, इसके अंदर आ है तो आ लिख देंगे, इसके अंदर पा, पार्क, पा से हम लोग यहां से ऊपर जाएगा पार्क।
जब आप सही उच्चारण करेंगे एक दो बार, ये सब प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करेंगे एक सप्ताह तो अपने आप हो जाता है। पार्क, पार्क, पहले पा बोलते हैं, उसके बाद रेफ पर जाते हैं र, तब न को आता है। तो जो ऊपर जो रेफ है ये र हलंत होता है, र हलंत हो गया। क का तो हम लोग अभी सीखा, क हलंत आओ, हो गया। अब इसको देखिए, तो प हलंत का पी हो गया, इसका हो गया आ का हो गया डबल ए, आर, इसका र हलंत का आर हो गया, क हलंत का के हो गया, लास्ट वाला लिखते नहीं है। तो पार्क इस तरह हो गया पार्क, लेकिन लोग ऐसे लिखता है PARK, पार्क ऐसे लिख के काम चलाता है, लेकिन ग्रामेटिकली ऐसे होना चाहिए। और लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, जैसे देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा। जैसे लिखना है आपको नागेश्वर, नागेश्वर, नागेश्वर लिखना है। तो नागेश्वर कैसे लिखेंगे भाई, इसको विग्रह करते हैं। जैसे तो ना, तो न हलंत प्लस न में कौन मात्रा है आ, तो आ हो जाएगा। अब ग हलंत, ग हलंत मात्रा क्या है भाई ए का, तो ए हो जाएगा। अब देखिए स, ये आधा स है, आधा स को हम लोग हलंत के द्वारा दिखाते हैं, तो ये आधा स हो गया स हलंत। अब व पर चलिए, तो व हलंत, व में तो और आता ही है, अ हो जाएगा। अब र पर चलिए, र हलंत प्लस अ हो गया। अब जब विग्रह हो गया तो इंग्लिश फटाक से डाल दीजिए। तो न हलंत का एन हो गया, इसका ए हो गया, डबल ए हो गया, इसका जी हो गया, इसका ई हो गया, स हलंत का SH हो गया, और व का भी होता है, डब्ल्यू भी होता है। इसमें अ का ए हो गया, र हलंत का आर हो गया, लास्ट में ए हो गया, तो नागेश्वर हो गया। अब जैसे एक और मैं लेता हूं र वाला, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है प्रयाग, प्रयाग लिखना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका विग्रह कर लीजिए। अब इसका विग्रह करिए प्रयाग, तो विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, प है। अब इसमें भी देखना है प्रयाग में प पूरा है कि र पूरा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है, प आधा है और र पूरा है, तो प आधा है तो हो गया प हलंत, र, र हलंत, इसमें ओ लगा हुआ है ओ। अब चलिए इतना हो गया। अब या का, तो यो हलंत, उसके बाद या में कौन है, आ है, तो आ प्लस ग में चलेंगे तो ग हलंत प्लस अ। अब इसको इंग्लिश में डाल दीजिए टेबल को देखकर। तो प हलंत का पी हो गया, र हलंत का आर हो गया, ओ का ए हो गया, य का वाई हो गया, ये डबल ए हो गया, ये जी हो गया, और लास्ट में ए हम लोग नहीं लिखते हैं, प्रयाग। तो इस तरह जो है कि हम लोग किसी भी हिंदी वर्ड को, हिंदी शब्द को इंग्लिश में आराम से बना सकता है शुद्ध शुद्ध। और कुछ ऐसे, जैसे कि देखिए एक वर्ण यहां लिखा हो स्र, तो स्र का SH होता है, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है। और फिर यहां पर ये देखिए, ये ड, इसको थोड़ा दिमाग में रखिए आप लोग, और इसको दिमाग में रखिए। बाकी सब नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है। इस प्रकार आप लोग किसी भी हिंदी वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें और क्लियर से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर हमको यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करिए, फिर मैं और एक्सप्लेन करेगा। ओके, और वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी के जो अपना जो छोटे छोटे ट्रांसलेशन होते हैं उसका वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।